पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बांग्लादेश में अब एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश के चटगांव के डागन भुइया में 11 जनवरी की रात 28 साल के हिंदू युवक समीर दास पर हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया। समीर पेशे से ऑटो चालक हैं। हत्यारों ने हत्या के बाद ऑटो भी लूट लिया। इस घटना के बाद भारत में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एनडीए नेता इस घटना की निंदा कर रहे हैं। बांग्लादेश में बहुत ही चिंताजनक विषय है। लगातार भारत सरकार उसके ऊपर नजर रखे हुए है, लेकिन जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों का वहां पर दोहन, कत्लेआम, जला करके मारना, ये पूरे हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विपक्ष के नेता हैं, जो हल्ला काटते हैं, छोटी छोटी घटनाओं पर शोर मचाने का काम करते हैं, उनको बांग्लादेश के अंदर जब अल्पसंख्यकों की, हिंदुओं की यहाँ पर हत्याएं होती हैं, उनकी जुबान पर ताले लग जाते हैं। जिन लोग तुष्टिकरण की बात करते हैं, बॉम्ब लिंचिंग की बात करें, छोटी छोटी घटनाओं को बॉम्ब लिंचिंग बताते हैं, वहाँ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अन्य पार्टी के सब नेता हो, विपक्षी नेता हो, उनकी जुबान पर ताले लग जाते हैं, जो बहुत निंदनीय भी और शर्मनाक। लगातार वहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। मुझे कश्मीर की जो शुरू में स्थिति थी, पलायन से पहले, वैसी स्थिति दिखती है। अपेक्षा करते हैं वहाँ की सरकार तुरंत इसमें इंटरवीन करेगी। और मैं ये भी अपेक्षा करता हूँ कि दुनिया भर में जहाँ हिंदू हैं वह इस बात पे बांग्लादेश की जो जहाँ पे एम्बेसीज हैं वहाँ जाकर अपनी चिंता जाहिर करें, क्योंकि हिंदुओं को जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है, इस प्रकार से माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। जबकि विपक्षी नेता बांग्लादेश में हिंदुओं पर नहीं थम रही हिंसाओं को लेकर भारत सरकार पर हमलावर हैं। केवल उसको बंगाल चुनाव से जोड़ के और इस इशू को समाप्त करना चाहते हैं कि पोलराइजेशन हो जाए बंगाल में, तो ये तो चलेगा नहीं। Look, we are emotionally and politically invested in Bangladesh. After all, it was India which walked the extra mile in order to alleviate the sufferings of the people of then East Pakistan and created Bangladesh. So therefore, that's not a history which has been forgotten by the people of Bangladesh. So notwithstanding the current turbulence, I am very sanguine and very hopeful that things will come back to an even keel and wiser sense will prevail in Dhaka and the relationship would be back on track. बांग्लादेश में बीते 42 दिनों में 13 हिंदुओं की हत्या कर दी गई है, लेकिन सवाल ये है कि हिंदू वहां इतनी आसानी से कैसे मार दिया जा रहा है। बहरहाल भारत में इसका विरोध लगातार जारी है।